सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पत्र टिके न जहाँ अधर में, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, जरा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्ष, जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। जब हम कभी अप्रिय शब्दों का सामना करते हैं तो उस समय हम बहुत विचलित हो जाते हैं, मन को ठेस लग जाती है और हमारी चाल कुछ डगमगा सी जाती है। ऐसा लगने लगता है कि हम जो है ना कुछ अपने मन की प्रवृत्ति को बदलें या अपने कुछ गैर जरूरी बातें करने की ओर हम चले जाते हैं। परंतु हमें एक बात अवश्य लगती है कि मन ये कहने लगता है कि कुछ गलत किया जाए, लेकिन हमें एक बात समझना होगी कि इस गलत करने के पहले हमें मन को समझना पड़ेगा। जब हम मन को समझेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा मन अप्रिय कटुक कठोर शब्दों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि क्षमा का भाव वहीं पर आता है जहां हमारे मन में एक विचार पैदा हो जाता है कि गाली सुन मन खेद आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने। बांध मार बहुविध करे, घरते निकारे तन बिदारे, भैर भाव न तहनरे। लेकिन कुछ लोग हमारी क्षमा का जब नाजायज फायदा उठाने लगते हैं तो उस समय हम क्षमा से सोच समझ कर के बात करने लगते हैं कि क्षमा कितनी अच्छी होती है। पर एक चीज है, कितना भी क्रोध क्यों ना हो, यदि मुस्कुराहट के साथ प्रिय शब्दों में अपनी बात कही जाएगी तो निश्चित तौर पर वो बात प्रभावी होगी और ऐसी प्रभावी बात सुनकर के लोगों के मन में एक निश्चित तौर पर बात आएगी कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारी भाषा बिल्कुल अप्रिय ना होकर के प्रिय भाषा में ही सारी बात की जाएगी। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात ये होती है, जब अप्रिय शब्द बोलते हैं तो उस समय हमारी मानसिकता का संतुलन बहुत गड़बड़ा जाता है। और अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। कोई भी ऐसी भावना हम बातें हैं कि संसार का कोई भी व्यक्ति अप्रिय कटुक कठोर शब्द न बोले। लेकिन कुछ ऐसे छली कपटी लोग होते हैं जो छल कपट करके ऐसा व्यक्ति को उकसाते हैं कि वो गलत शब्दों को बोलने लगे, और जब वो गलत शब्दों को बोलने लगता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके फिर उसकी सारी बातों को जगह जगह तक भेजा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो कुछ भी है इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम अप्रिय कटुक कठोर शब्द न बोलें, प्रयोग न करें। मेरी भावना हमेशा ऐसी होना चाहिए कि मेरी भावना के अंतर्गत हम एक बात समझ सकें कि हमें मन में कभी क्लेश इतना ना आए कि हम अपने संतुलन को भूल जाएं। हमारी जबान, हमारी जिह्वा, हमारी भाषा जो है ना, हमारी भाषा अनियंत्रित हो जाए। क्योंकि अनियंत्रित भाषा, एक बार हम कटुक भाषा बोलते हैं, एक बार अप्रिय भाषा बोलते हैं तो रिश्ते न जाने कितने समय के लिए टूट जाते हैं। और टूटे हुए रिश्ते जुड़ तो जाएंगे परंतु एक गांठ जरूर पड़ जाएगी, और जब वो गांठ पड़ जाएगी तो उस गांठ को निकालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए सबसे पहले विचार करना होगा, हमें चिंतन करना होगा कि हम किस तरीके से अपने दुश्मन से भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बात करें। परंतु लोग ऐसा कहते हैं ये सब बातें सिद्धांत की होती हैं,
कहने की होती हैं, जीवन व्यवहार में जब बात आती है तो आदमी इतना संतुलित बना नहीं पाता है। दूसरों को उपदेश देना सरल होता है, परंतु उपदेश खुद ग्रहण करना कठिन होता है। पर ये भाई, बात तो ये है कि अप्रिय कटुक कठोर शब्द जब भी बोलेंगे तब तक विनाश ही होगा, हमारे मधुर संबंध समाप्त हो जाएंगे।